नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, और ये फैसला चीन के अस्तित्व पर भारी पड़ेगा पूरी तरीके से, क्योंकि अमेरिका ने अब से 1 से 1.5 महीने पहले जो कहा था कि वो देखना चाहते हैं ताइवान को फिर से एक आज़ाद मुल्क के रूप में। आप कहेंगे कि ताइवान आज़ाद तो है। जी नहीं, ताइवान असल में एक मुल्क ही नहीं है। आज की तारीख में वो यूनाइटेड नेशन में उसे एक मुल्क के तौर पर नहीं जाना जाता। और इस बात को एक तरीके से अमेरिका अब चैलेंज करने लगा है, क्योंकि अमेरिका को अब से 40 साल पहले जो उसने गलती की थी उसका एहसास हो चुका है। और अमेरिका चाहता है कि ताइवान को फिर से एक आज़ाद देश की जो मान्यता है वो मिले। और चीन इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ा बैठा है, क्योंकि चीन चलता है वन चाइना पॉलिसी पर। या तो आप चीन को मानिए या फिर आप ताइवान को मानिए। और चीन की इसी पॉलिसी का अमेरिका फ़ायदा उठा लेना चाहता है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि पहले वो, फिर उसके सहयोगी देश, यूरोपीय देश वो, और फिर बाकी एशिया और अफ्रीका देश मान्यता दे ताइवान को एक आज़ाद मुल्क के रूप में। इसमें दो होंगे, या तो चीन को मानना पड़ेगा कि ताइवान एक आज़ाद मुल्क है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि चीन के अंदर जो बाकी के इलाके हैं, जैसे कि इनर मंगोलिया हो गया, तिब्बत, हांगकांग, ग्वांगझाओ, शिनजियांग, इन जैसे प्रांतों में भी फिर विद्रोह की आग भड़केगी। और अगर चीन इस पॉलिसी को नहीं मानता है, वो कहता है कि वो हम टिके रहेंगे अपनी वन चाइना पॉलिसी पर, आप या ताइवान को मानिए या हमें मानिए, तो ऐसे में इसमें एक फ़ायदा ये दिख रहा है अमेरिका को कि वो चीन को आइसोलेट कर देगा पूरी दुनिया में। चीन को अलग थलग कर देगा, जैसे उसने सोवियत यूनियन को अलग थलग कर दिया था। और फिर जब सोवियत यूनियन की मदद के लिए कोई नहीं आया तो फिर अल्टीमेट तौर पर सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। जबकि सोवियत यूनियन की हम तुलना करें चीन से, तो सैन्य तौर पर सोवियत यूनियन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स थे उसके पास, जो कि चीन के पास आज की तारीख में नहीं है। ऐसे में चीन का अमेरिका के सामने टिक पाना अब काफ़ी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने गहरी चालों से चीन को बुरी तरीके से घेरना शुरू कर दिया है। और हाल ही में जो उसने कदम उठाया है, ये चीन को बहुत ज़्यादा चिंता में डालने वाला है। क्या किया अमेरिका ने? दरअसल अमेरिका ने फैसला किया है कि एक हाई लेवल का डेलीगेशन, जिसमें अमेरिका की सरकार के जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, उसके कैबिनेट के मेंबर्स भी जाएंगे और वो विजिट करेंगे ताइवान पर। और वहाँ पर सिर्फ विजिट नहीं करेंगे, विजिट से ही बहुत बड़ा झटका लगेगा चीन को तो पहले, लेकिन उसमें कुछ डिफेंस के सौदे भी हो सकते हैं, क्योंकि ताइवान जरूर मांग करेगा कि हमें हथियार चाहिए, हमें चीन से खतरा है। और साथ ही कोई डिफेंस पैक्ट भी साइन हो सकता है कि हम, जैसे कि हमने मतलब कि यूएस ने वियतनाम के साथ साइन किया है कि उसके जो मछुआरे हैं उनकी रक्षा करेगा, तो ऐसे ही वियतनाम की ताइवान की भी रक्षा करे। तो कुछ ऐसे पैक्ट पर साइन होने से चीन और ज़्यादा घबराया हुआ है। इसके अलावा चीन को एक चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ का डर लग रहा है, वो ये है कि अमेरिका ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब से 2 महीने पहले अमेरिका ने बयानबाजी शुरू कर दी थी कि ताइवान को WHO का मेंबर बना लो, इसके अलावा ताइवान एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए, यानी कि बयानबाजी शुरू कर दी। और अब उनके जो बड़े बड़े ऑफिशियल हैं वो विजिट करना शुरू करेंगे। फिर चीन को डर है कि कहीं ताइवान के जो प्रेसिडेंट है उन्हें ना बुला ले अमेरिका अपने देश में, और फिर अमेरिका के, चलिए प्रेसिडेंट तो नहीं लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ही विजिट कर ले ताइवान को। और फिर अमेरिका अल्टीमेट तौर पर जब माहौल बन जाएगा, पूरा क्रिएट हो जाएगा, अपना सबसे बड़ा स्टेप लेगा। वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन पर प्रेशर बनाकर ताइवान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर यूनाइटेड नेशन में एंट्री करवा सकता है। ये सबसे बड़ी, हालांकि चीन, अमेरिका के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें चीन के पास एक वीटो है, जिससे वो ताइवान की एंट्री यूनाइटेड नेशन में रोक सकता है। लेकिन उसकी भी काट है अमेरिका के पास। अमेरिका को कम से कम 2/3 मेंबर की अप्रूवल लेनी होगी, और उसके बाद ताइवान पार्ट बन जाएगा यूनाइटेड नेशन का और एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया भर में जाना जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।